नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाला सेकंड T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच। पहले मैच में क्या हुआ कि पहले मैच में इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की और लगभग 189 का स्कोर किया, परंतु बारिश हो गई और मैच पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैच में कुछ ऐसी चीज़ें रहीं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, जैसे कि संजू सैमसन का लगातार फ्लॉप होना। पहले की कंडीशन अलग थी जब इंडिया स्ट्रगल करती थी, उतनी अच्छी टीम थी नहीं, मतलब जीतना बहुत मुश्किल होता था। तब हम ये कह सकते थे कि इंडिया टीम बैक कर रही है प्लेयर्स को। जैसे काफ़ी लंबे समय तक रोहित शर्मा के फ्लॉप होने पर भी इंडिया ने लगातार रोहित शर्मा को खिलाया था। ये मैं काफ़ी पुरानी बात कर रहा हूँ। ऐसा ही अश्विन के साथ भी रहा था। बहुत लंबे समय तक अश्विन ने ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं था, लेकिन लगातार खेलते रहे। मोहम्मद कैफ बहुत लंबे अर्स तक खेलते रहे। लेकिन यहाँ ना बात अलग है। यहाँ इंडिया के पास प्लेयर्स बने बनाए रखे हुए हैं, बिल्कुल तराशे हुए प्लेयर रखे हुए हैं, बस उनका इस्तेमाल करना बाकी है। जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, जैसे कि रजत पाटीदार। ऐसे प्लेयर्स को अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो दिक्कतें आने वाली हैं। तिलक वर्मा एक बार फिर से स्लो इनिंग खेल के चले गए। संजू सैमसन फिर से जल्दी आउट हो गए। अगर आप इनको बाहर नहीं करोगे तो ये और तैयारी नहीं करेंगे। जैसे कि संजू सैमसन को पहले ड्रॉप किया गया था, दोबारा लाया गया, बहुत अच्छी बैटिंग की। वैसे संजू सैमसन पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं, अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, पर अभी वर्तमान में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में थी, जो मुझे आपको बताना था। लेकिन हाल फिलहाल में हम बात करेंगे इस सेकंड T20 मैच के बारे में कि हमें इस मैच में करना क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वेन्यू के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और अगर आप बुद्धिजीवी हैं और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है, जहां पर मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लेटफॉर्म बता दूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मेरे जितने भी यूज़र्स हैं ना वो सब हैं वहाँ पर और बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो जाकर ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट का जो मेरा पहला कमेंट है वहाँ हमने पिन किया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सुधार कहाँ करना है। मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। इस मैदान पर टोटल जो 10 मैचेस खेले गए, जिनमें से 4 बार पहले और 6 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। आखिरी कुछ मैचेस की अगर हम बात करें तो लास्ट मैच हुआ था 2025 में, उसके पहले 23-20 में ये मैचेस खेले गए थे। अब स्कोर कितना बना है पहले हम उस पर नज़र डालेंगे तो आपको देखने मिलेगा। ये तो वनडे का मैच है, 300 तो संभव नहीं है, 204 रहा होगा। ठीक है, 204 रहा होगा संभवतः। और यहाँ पे 198, यहाँ पे 190 और यहाँ पर हमने 154 का स्कोर देखा है। मतलब कुल मिलाकर 190 तो यहाँ पे बन जाता है। और अगर पाकिस्तान जैसी टीम भी 190 बना रही है तो मतलब बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। बाकी टॉस के बाद में आपको जो फाइनल पिच रिपोर्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है, स्कोर करने वाला प्लेयर आपको ये देखेगा कि आपको हर जगह ओपनर मिलने वाला है, क्योंकि जब जब बैटिंग विकेट आता है, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है कि जब जब बैटिंग विकेट आता है तो जो भी ऊपर से अच्छे बल्लेबाज होते हैं वो पहले स्कोर कर जाते हैं। अब चूंकि जनरली सभी टीमों के ऊपर के बल्लेबाज इतने तो बेहतर होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल सक रहे हैं, तो उसी में आप ये देख रहे हैं कि जोनी बेयरस्टो ने 86 किया, फिल शॉर्ट ने बनाया 141, रिजवान का 76 था, हफीज़ ने 86 का स्कोर किया। हालांकि ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ अब कितना तेज खेलते नहीं है, अगर 86 बना रहे तो वाकई में अच्छा बैटिंग विकेट है। अब एडन मार्कराम ने 41 का स्कोर किया, ये ओपन कर रहे थे। यहाँ पे जेसन रॉय ने 64 किया था, ये भी ओपन कर रहे थे। यहाँ ज़रूर मोइन अली 5वें नंबर पर थे और यहाँ टिम साइफर्ट थे जिन्होंने 39 का स्कोर किया। सेकेंड इनिंग थोड़ी मुश्किलों भरी रही है। यहाँ ना स्विंग हुआ है, जैसे 10 विकेट चले गए, यहाँ 7 विकेट चले गए, यहाँ 8 चले गए और यहाँ 10 चले गए। सेकंड इनिंग में हमने थोड़े से ज़्यादा विकेट देख लिए। अब ऐसा ही आपको पावर प्ले में भी देखने मिला है कि यहाँ पर 3, यहाँ पे ज़रूर 0 था, फिर यहाँ पर 2 विकेट आ गए और यहाँ पर भी हमने 2 विकेट पावर प्ले के अंदर देखे। मतलब अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर पावर प्ले में आप कम से कम 1 विकेट मानकर चल सकते हैं। तो पहला नॉट एक बार में नहीं तो दूसरी बार में क्लियर हो ही जाएगा, तो फायदा रहेगा। ठीक है, रही बात पहली इनिंग की, तो पहली इनिंग में यहाँ पे आप देखेंगे 0 है, यहाँ सिर्फ 1 था, यहाँ 2 थे और यहाँ पर कोई विकेट नहीं था। पहली इनिंग में आराम से आप 40, लगभग 40 प्लस का स्कोर देख लेंगे और साथ ही साथ विकेट देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा ही हमने टोटल विकेट्स में भी देखा है, जैसे यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे टोटल 6 थे, यहाँ पे टोटल 4 और यहाँ पे टोटल 4 विकेट्स हैं।
तो पहली इनिंग के जो बॉलर थे वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे। अगर लेना है तो डेथ ओवर के गेंदबाज पर टकिएगा। सेकेंड इनिंग के बॉलर्स ज़्यादा हावी रहे, ज़्यादा उन्होंने प्रेशर बनाया है बल्लेबाजों के ऊपर, तो सेकंड इनिंग के जो बॉलर्स हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे होंगे। अब विकेट निकाला किसने है, देखो ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि इंग्लैंड में अगर मैच है तो आप ये कभी मत सोचना कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स अच्छा करेंगे। यहाँ स्पिनर्स को विकेट आते हैं, इंग्लैंड में स्पिनर्स को विकेट आते हैं, ये आप देखिएगा। यहाँ आदिल रशीद हमेशा अच्छा करते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि स्पिनर्स पर आप नज़र रखें। लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा दोनों टीम 3-3 स्पिनर के साथ में आई थी। लियाम डॉसन, आदिल रशीद, विल जैक्स एक तरफ खेल रहे थे, दूसरी तरफ अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती थे। मतलब दोनों टीमों को ये बात तो पता थी कि स्पिन हो सकती है। ये नहीं है कि आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स के पीछे भागे कि इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो सिर्फ मुझे फास्ट बॉलर्स को टीम में रखना है, ये गलती मत करिएगा। अब आगे आपको बताता हूँ कि दोनों टीमों का हेड टू हेड कैसा रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था वैसे तो, जहां पे एक मैच जेकब बेथल ने फंसाया था, बड़ा कमाल का मैच रहा था और एक वन साइडेड मैच था। चूंकि ये मैच इंडिया में खेले गए थे इसीलिए मैं इस पर इतना आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इंडिया के मैचेस में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वेन्यू अलग होते हैं, पिचेस अलग होती हैं, कंडीशंस अलग होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत अंतर आता है। अब हम दोनों टीमों की बात करते हैं। देखो लास्ट मैच में नहीं खेले थे जो इस टीम के मेन गेंदबाज हैं, ठीक है। यहाँ गेंदबाजों में सैम करन, लियाम डॉसन, शकीब महमूद, ल्यूक वुड और आदिल रशीद ने गेंदबाजी की थी। वैसे तो विल जैक्स का इस्तेमाल हो जाता है और सबसे बेहतर गेंदबाजी थी शकीब महमूद की, जिन्होंने लगभग 3 विकेट निकाले थे। अब बैटिंग तो इस टीम की आ नहीं पाई थी, लेकिन हाँ इस मैदान पर इन खिलाड़ियों का रिकॉर्ड कैसा है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये सब कुछ बेहतर लग रहा है तो देखो ज़्यादा तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अब उतना इफेक्टिव नहीं रही चीज़ें, बहुत कम हो गया है मार्केट। लेकिन हाँ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्रिकेट के बारे में जानकारी अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। यहाँ देखिए अब क्या हो सक रहा है। जॉस बटलर ने बनाया था 55 मैचेस में इस मैदान पे 202 रन है, 50 का एवरेज है, 2 बार 50 है, 83 का हाईएस्ट स्कोर है। मतलब ये बंदा ना तो ज़्यादातर ग्राउंड पे अच्छा करता है, लेकिन फिल सॉल्ट ने भी इस मैदान पे अच्छी बैटिंग की है। इसके बाद हैरी ब्रूक ने 2 में 108 बनाया और 3 में 137 बनाया है टॉम बेंटेन ने। रही बात गेंदबाजी की तो विल जैक्स को विकेट मिले हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि स्पिनर्स को विकेट आते हैं इस मैदान के ऊपर, और 2 पारी 3 विकेट निकाले। ऐसा ही कुछ सैम करन 2 पारी 3 विकेट, लियाम डॉसन ये भी स्पिनर हैं ऑर्थोडॉक्स, इनको 2 विकेट मिले हैं। हाँ आदिल रशीद को इस मैदान पे 8 में 12 विकेट मिल चुके हैं। अब जो लास्ट मैच के हीरो थे शाकिब महमूद, जो कि ज़्यादातर लोगों की टीम में रहेंगे, उनको इस मैदान पर विकेट नहीं मिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया विकेट डेथ ओवर में आने के चांस ज़्यादा है, खासतौर से पहली इनिंग के अंदर। अब हम बात करें सबसे पहले बटलर की। देखो यहाँ शुरू होती हैं वो चीज़ें जो अनुभव के आधार पे काम करती हैं। पहली चीज़, बटलर हमारी टीम में है, इस मैदान पर रिकॉर्ड अच्छा है, बटलर हम टीम में रखने वाले हैं। एवरेज लगभग 32 का इंडिया के सामने, 26 का पिछले 1 साल में, पहले बैटिंग करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है। सेकेंड इनिंग पिछले कुछ समय में अच्छा नहीं कर पाए। अब जब आप रिस्क लेते हैं, रिस्क लेना बनता है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं लोगे तो काम चलेगा कैसे। तो रिस्क अगर ले रहे हो तो सेकंड इनिंग में ड्रॉप करने का बारे में विचार कर सकते हो, ठीक। अब डिपेंड ये भी करेगा कि इंडिया के गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी कर पा रहे हैं या नहीं। फिर आते हैं सॉल्ट ने अभी तक इंडिया के सामने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन इस मैदान पे रिकॉर्ड अच्छा है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देते हैं, तो अर्शदीप सिंह इनको थोड़ा परेशान जरूर करेंगे, और साथ में राइट आर्म मीडियम। इसके बाद आते हैं ब्रूक का एवरेज भी इंडिया के सामने अच्छा नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे T20s जो है ना वो इंडिया में खेले गए, और इंडिया में अगर आप खेल रहे हैं T20s तो वहाँ पर इंग्लिश प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको थोड़े से कमज़ोर मिल सकते हैं। इसीलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप उतना फोकस ना करते हुए आप देखें इनका पिछले कुछ मैचेस जिसमें 30 का एवरेज, और जो कि काफ़ी बेहतर है, इसलिए ब्रूक टीम में आ सकते हैं। फिर आप आएंगे जेकब बेथल, जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, 105 बनाया था इंडिया के सामने और एक 100 था। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय की तो इनका 29 का एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए हम जहां तक आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हमने देखा है कि पहले बैटिंग में तो उतने नीचे तक बैटिंग नहीं आ पाई, लेकिन सेकंड इनिंग में टीम ऑल आउट्स हुई है, इस वजह से हम ये ट्राई करेंगे। इसके बाद है टॉम बेंटेन, इनको रखने की सलाह नहीं है, ये कम चलते हैं, रेयर चलते हैं, इसलिए टॉम बेंटेन इतने इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। विल जैक्स का डाउन थोड़ा नीचे है, फिनिशर का रोल निभाएंगे और इसीलिए मैं टीम में नहीं रख रहा हूं। हालांकि 1 विकेट कम से कम आपको दे सकते हैं, कम से कम 1 विकेट आपको देंगे अगर 3 ओवर तक की गेंदबाजी मिल जाती है तो।
इसके बाद है सैम करन ने लास्ट मैच में आपको 1 विकेट दिया है। ये डिफरेंशियल पिक रहेगा हमेशा की तरह। हालांकि इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा विकेट नहीं है, लेकिन ये वेरिएशन बहुत अच्छा यूज़ करते हैं और ये जो विकेट है ये वेरिएशन वाला है। तो यहाँ पे इनके पास मौका है कि आपको 2 विकेट और कुछ रन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए जीएल में रिस्की वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं। इसके बाद लियाम डॉसन 3 में 0 इंडिया के सामने है, 31 में 32 अभी तक ये कर चुके हैं। और इसके बाद आते हैं शकीब महमूद की तरफ, जिन्होंने पिछले मैच में विकेट निकाले और इंडिया के सामने 2 मैचेस में 6 विकेट इनके पास आ चुके हैं। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में 3-3 विकेट है। 19 में 24 विकेट इनका पिछला 1 साल है। ल्यूक वुड अच्छा गेंदबाज है, विकेट नहीं मिला लास्ट मैच के अंदर। यहाँ सेकेंड इनिंग में विकेट के चांसेस बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग, ठीक है। और वैसे भी पहली इनिंग में हो क्या रहा है कि आपको अभिषेक शर्मा मिल जाते हैं ऊपर से, जो कि बहुत अच्छा करते हैं। लिक्विड पावर प्ले के गेंदबाज ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आदिल रशीद। ये विकेटलेस नहीं जाएगा बंदा, तो इसको आप बिल्कुल एक सेफ प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं कि हाँ यार 1 विकेट तो आ जाएगा, लगभग 30-35 पॉइंट तो हमारे कंफर्म है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से ये प्लेयर ने लास्ट मैच में कमाल किया। ये लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, एक आध एक मैच में बहुत कमाल खेलेंगे और 100 ही बनाएंगे उस मैच में लगभग, तो उसके लिए आप एक रिस्की ट्राई करना। बाकी तिलक एवरेज परफॉर्मर है, शिवम दुबे ठीक कर रहे हैं और अक्षर का बैटिंग डाउन हर्षित से नीचे जा रहा है। वरुण, अर्शदीप और रवि बिश्नोई इस टीम में जगह बना रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम इस मैदान पर इनके मैचेस की बात करें तो किसी भी प्लेयर ने इस मैदान पर पहले मैच नहीं खेला है। सबसे पहला नाम अभिषेक शर्मा, ज़्यादातर लोगों के कैप्टन है, हमारे ये वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देंगे और भैया बैटिंग है ना वो ठीक है, अच्छे प्लेयर हैं, कमाल प्लेयर हैं, लेकिन लास्ट मैच में इस टीम में एक खतरनाक गेंदबाज नहीं था इंग्लैंड की तरफ से, जो कि है जोफ्रा आर्चर। और जोफ्रा आर्चर हो सकता है कि अगर वो खेलें तो थोड़ा परेशान करेंगे। नंबर 2 पर आपको मिलते हैं संजू, जो कि फिर से एक बार 1 रन बनाकर आउट हो गए। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल हमने देखा इंग्लैंड के सामने, तो वैसे भी रिकॉर्ड बहुत कुछ खास नहीं है। और लास्ट मैच की अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो उठाकर देखा होगा तो मैंने आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेना जानते हैं तो संजू सैमसन को मत लीजिएगा। और आप हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन भी देखिएगा, उसमें हमारे संजू सैमसन नहीं थे। तो यही तो चीज़ें हैं दोस्तों, रिस्क लेने के लिए काम आती है। हालांकि हमारे सारे ओपोनेंट के पास में था संजू, पर दिक्कत ये रही कि मैच नहीं हुआ और हमें नुकसान हुआ। क्या ठीक है, जो भी है, जो होता है बेहतर होता है। ईशान किशन इंग्लैंड के सामने 25 का एवरेज है, रनआउट हुए थे लास्ट मैच के अंदर। 38 का इनका बैटिंग एवरेज रहा है, पहले बैटिंग करते हुए 350 है। इस खिलाड़ी की वर्तमान स्थिति ज़्यादा बेहतर है पुराने रिकॉर्ड के मुकाबले, इसीलिए मैं इस खिलाड़ी को टीम में लेके चलने वाला हूं। अगला नाम है श्रेयस अय्यर का। लास्ट मैच कैप्टन इनिंग, कमाल का परफॉर्मेंस, 68 का स्कोर किया। ये भी मेरी टीम में रहने वाले हैं। अब बात आती है तिलक वर्मा की। देखो तिलक वर्मा 12 में 13 बनाया था लास्ट मैच के अंदर, और ऐसा परफॉर्मेंस अगर आएगा तो मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आप एक गेंद में 1 रन बना रहे हो और पता चला 17 गेंद खेलने के बाद में आप आउट हो गए और रन बनाए आपने 19। नुकसान अपना ही है। इससे बेहतर मैं रिस्क लूंगा कि ऐसा कोई प्लेयर अगर वो 17 गेंदें खेल जाए तो वो 40 करके दे, तो वहाँ मैं रिस्क लेने जाऊँगा। इसीलिए मैं इनको टीम में नहीं रख रहा हूँ हाल फिलहाल में। शिवम दुबे है, 40 का स्कोर इनका था लास्ट मैच के अंदर। अब जैसा मैंने आपको बताया, पिछले मैच में आपने देखा होगा हमने शिवम दुबे को ट्राई किया। बहुत कम लोग ट्राई करते हैं इतना नीचे तक T20 क्रिकेट के अंदर, लेकिन हम पिछले कुछ मैचेस में ये देखते आए हैं। देखो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, आप चीज़ों को फोकस करना, हर चीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी है। अब हमने ये देखा था कि शिवम दुबे लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, 1-1, 2-2 विकेट निकाल रहे हैं। हमें पता था कि गेंदबाजी आएगी, और अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बल्लेबाजी के चांसेस हाई हैं। तो शिवम दुबे वही हुआ, बैटिंग आई, 40 का स्कोर किया, और रही बात गेंदबाजी अगर आती तो लगभग 1 विकेट के चांस रहते हैं। इसके बाद अक्षर का डाउन छेड़छाड़ हुई है, इसलिए यहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे। अब चाहे ये 4 विकेट निकाल दें या 5 विकेट निकाल दें। हर्षित राणा अच्छा वेरिएशन डालते हैं, इनको लेके चलूंगा मैं। और इसके बाद सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी हो रही है तो मैं अर्शदीप को लेके जाऊंगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में हमने ये देखा है कि यहाँ नई गेंद से विकेट आया है। और वरुण एक अच्छे पिक है। वैसे तो इंडिया में अगर मैच होता तो कमाल पिक थे, यहाँ लगभग 2 विकेट तक आपको दे जाएंगे। और रवि बिश्नोई से मैं ज़्यादा उम्मीदें लगाता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर गूगली का इस्तेमाल करती हैं, एक टाइम के बाद बल्लेबाज पड़ने लग जाता है, इसलिए रवि बिश्नोई से मुझे उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब आते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो अभिषेक, बटलर और सॉल्ट का इस्तेमाल हम स्मॉल में कर सकते हैं। जीएल में ईशान, सैम और ब्रूक की तरफ भागा जा सकता है। वैसे तो अय्यर भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, पर अभी हम ज़्यादा सेफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप आइए हमारे कॉम्बिनेशन की तरफ। देखिए बटलर और शर्मा जी, ईशान, ब्रूक, सॉल्ट, अय्यर, करन,
दुबे, हर्षित, शाकिब और आदिल रशीद है। आदिल रशीद एकमात्र, मतलब वैसे तो शाकिब का रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है इस मैदान पर ठीक है, इंडिया के सामने अच्छा है इसलिए पिक कर रहे हैं। तो आदिल रशीद एक ऐसा प्लेयर है जो 1 विकेट के लिए हमने ट्राई किया है, जो कम पॉइंट्स के लिए हमने ट्राई किया है। तो अगर आप चाहें तो आदिल के स्थान पे रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई भी दूसरा प्लेयर ऐड कर सकते हैं। बाकी प्लेयर्स को कम से कम मैंने 40 से 50 पॉइंट के लिए ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि ईशान आपको विकेट कीपिंग देते हैं, बटलर आपको विकेट कीपिंग देते हैं, अभिषेक फॉर्म में है, अय्यर लास्ट मैच का 50 है, सॉल्ट इस मैदान पे रिकॉर्ड अच्छा है, ब्रूक काफ़ी बेहतर खेलते हैं इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। सैम करन बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको देंगे, शिवम दुबे बैटिंग प्लस बॉलिंग देंगे, हर्षित वेरिएशन अच्छा डालते हैं, कम से कम 2 विकेट की उम्मीद मैं इनसे करता हूं, और शकीब का रिकॉर्ड इंडिया के सामने अच्छा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके सामने है। कोई भी अगर मुझे फेरबदल करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाओ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दिया है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।